जो सांसद साथी है, हमारा जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ है और उसी के चलते वैसे तो हम टिबेटन हैं, पर दिल में हमारा हिंदुस्तान भी बसता है। जो तिब्बत का मुद्दा है, इसे उठाइए। ये पूरे विश्व के लिए है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है और ना कि सिर्फ तिब्बत के लिए है। पंडित नेहरू को किस तरह बेवकूफ़ चाइनीज़ ने बनाया तिब्बत के मामले में, इसके बारे में तो अगर मैं बोलूं तो 2 घंटा मुझे बोलना पड़ेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में तिब्बत का मुद्दा उठाया। वहां के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उसको लेकर के इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है। विस्तार से जानेंगे कौन से मुद्दे को इन्होंने उठाया है और क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ के। सर, आपने पार्लियामेंट में उठाया है तिब्बत को लेकर के, क्या मुद्दे हैं और क्या परेशानियाँ हैं? मेरे ख्याल से मेरे साथ तिब्बत के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी। पहले इनसे सुन लेते हैं, फिर हम अपने हम बताते हैं। मैं बिहार से राज्यसभा सांसद एडीसी ने तिब्बत का जो मुद्दा उठाया है, क्या पूरा इसका कहानी है और क्या समस्याएं हैं? हम एक्चुअली यहाँ आए हैं तिब्बती संसद सदस्य के हैसियत से और एडी सिंह जी जो हमारे यहाँ राज्यसभा के जो संसद सदस्य हैं ना, उनको आभारी प्रकट करने, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट में तिब्बत का मुद्दा जो उठाया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि तिब्बत जो है, हम लोग यहाँ हमारे माता पिता चाइनीज़ के आक्रमण के कारण यहाँ तिब्बत छोड़ के आना पड़ा उनको। तो भारत ने हमको शरणार्थी दी, पर अभी तक अभी जो 60 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पिताजी हैं, वो तो गुजर भी गए हैं यहाँ पे। उनका भी वो था कि कब हम अपने देश वापस जा सकेंगे। आप तिब्बत के पार्लियामेंट के सदस्य? हाँ जी, सदस्य हैं। आप भी सर तिब्बत के पार्लियामेंट के सदस्य हैं? यस सर, यस। आप भारत हिंदी बोल लेते हैं, क्या संबंध रहे हैं आपके भारत से? एक्चुअली आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले हमारे सांसद टिबेटन पार्लियामेंट की तरफ से नमस्कार। और एक्चुअली जैसे अभी आपने पूछा, हम जैसे अभी शरणार्थी है, मेरा और मेरे जो सांसद साथी है, हमारा जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ है और उसी के चलते वैसे तो हम टिबेटन हैं, पर दिल में हमारा हिंदुस्तान भी बसता है। और जैसे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पूजनीय सांसद जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और साथ ही में ये भी निवेदन करते हैं कि आपके इस माध्यम से कि आगे भी हमारे जितने भी हिंदुस्तान के सांसद हैं और साथ में मंत्रीगण है, सभी जो तिब्बत का मुद्दा है, इसे उठाइए। ये पूरे विश्व के लिए है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है और ना कि सिर्फ तिब्बत के लिए है। जैसे कि बौद्ध भगवान का मूर्ति जो अभी हाल ही में 2 महीने के पहले जो 2021 के 12 दिसंबर में 99 फीट का जो बुद्ध का जो स्टैचू था, उसको नेस्त नाबूद कर दिया चाइना ने। और उसी के साथ 45 जो प्रेयर व्हील्स थे, उसको भी नेस्त नाबूद कर दिया। और साथ ही साथ में तिब्बत में इतने शोषण हो रहा है और उसके लिए हिंदुस्तान जैसे अभी खड़ा है, सभी देश को खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। इंसानियत के लिए नहीं, इंसानियत के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ये कहना ज़रूरी है। एडी सिंह जी, आपने तिब्बत का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। तिब्बत एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत और चाइना दोनों हमेशा आमने सामने रहती है। नहीं, सामने आमने क्या रहेगी, आप ये देख लीजिए 1914 के शिमला कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी तरह से ब्रिटिश इंडिया और चाइना और तिब्बत में समझौता हो गया था उस समय से। और अगर उसके पहले भी जाएं 1901 में, तो क्विंग डायनेस्टी के बाद बड़ा क्लियर हो गया था कि तिब्बत एक देश है, उसको चाइना से कुछ लेना देना नहीं है। और उनके जो लोग रहते हैं तिब्बत के, वो एक दूसरा एथनिक ग्रुप है, वो चाइनीज़ एथनिक ग्रुप नहीं है। ये तो चाइनीज़ अत्याचार के शिकार हो चुके हैं। और पंडित नेहरू को किस तरह बेवकूफ़ चाइनीज़ ने बनाया तिब्बत के मामले में, इसके बारे में तो अगर मैं बोलूं तो 2 घंटा मुझे बोलना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं नहीं बोलूं। आपने इस मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया, क्या भारत सरकार से उम्मीदें हैं कि तिब्बत के लिए और बेहतर काम करेगी भारत? नहीं, भारत सरकार की कंप्लीट सहानुभूति है तिब्बतियन लोगों के साथ। और भारत के सभी लोग हिज होलीनेस दलाई लामा को
परम पूज्य व्यक्ति मानते हैं और भारत सरकार से जो भी हो सकेगा आने वाले दिनों में हम लोग चेष्टा करेंगे कि इस मुद्दा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।